हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड दो टॉपिक, स्कार्सिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दुर्लभता और आर्थिक समस्या। आप में से बहुत से बच्चे हैं जो पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम साथ साथ तैयारी करेंगे। कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी, ये हमारी थर्ड वीडियो है पीजीटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। साथ ही साथ आप यूजीसी नेट की भी तैयारी करोगे। आप में से बहुत से बच्चे होंगे, तो भाई पहले हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, देन तभी हम आगे का जो बड़े बड़े जो कॉन्सेप्ट है वो हम समझ पाएंगे। तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया था हम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल तक जाएंगे, क्योंकि हमें पूरा 11th 12th से लेके पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का जो इकोनॉमिक्स है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, चाहे हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो हमें एकदम बेसिक से हमें क्लियर होना चाहिए। जब बेसिक ही नहीं क्लियर होगा तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम स्कार्सिटी से स्टार्ट करते हैं, दुर्लभता से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इट रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी, और इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन वांट्स एक्सीड द अवेलेबल रिसोर्सेज। स्कार्सिटी का मतलब क्या, दुर्लभता मतलब क्या होता है, कमी, किसी चीज़ की कमी होना। जब क्या होता है डिमांड के रिलेशन में, मांग के रिलेशन में, मांग के संबंध में जो सप्लाई है, जो पूर्ति है, वो क्या होती है, कम होती है। तो वो क्या कहलाती है, दुर्लभता कहलाती है, स्कार्सिटी कहलाती है। ठीक है, किसी चीज़ की कमी होना, भाई उसकी डिमांड तो हो रही है लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही है इतनी। क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि वो चीज़ अवेलेबल नहीं है इतनी। ठीक है, तो स्कार्सिटी इज़ यूनिवर्सल, एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकॉनमी फेसिस स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो ये स्कार्सिटी क्या यूनिवर्सल, हर जगह पाई जाती है, यानी कि सिर्फ एक देश में पाई जाएगी या एक ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाएगी, हर जगह पाई जाती है। क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या है, कम है, दुर्लभ है। ठीक है, हमारे रिलेशन के बॉन्ड्स में क्या है, कम है। Scarcity of resources call for economizing of resources refer to making optimum use of the available resources। तो economizing का मतलब क्या है कि जो scarcity है वो हमें क्या बोलती है, हम resources का क्या करें, economizing करें। इसका मतलब क्या है कि resources का ऐसे इस्तेमाल करें कि हम कि जो हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज कैसे हमारे लिमिटेड हैं, तो हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज़ अ नीड टू इकोनॉमाइज एज वी हैव टू सेटिस्फाई अवर अनलिमिटेड वांट आउट ऑफ, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि इसका मतलब यही है कि हमें अपने जो भी हमारी जो आवश्यकता है वो क्या है, असीमित है, अनलिमिटेड है, हमारी जो नीड्स है, तो उनको जो है हमें किससे पूरा करना है, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो हमारे सीमित संसाधन हैं। Limitation is not only the problem. In addition to being scarce, resources also have alternate uses। अब खाली लिमिटेशन हमारे सामने प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे संसाधन सीमित है, हमारे सामने भी प्रॉब्लम है कि जो रिसोर्सेज हैं उनके काफ़ी सारे क्या हैं, वैकल्पिक प्रयोग हैं, अल्टरनेटिव यूज़ हैं। अल्टरनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज मीन दैट रिसोर्स कैन पुट टू मोर देन वन यूज़, कि हम उस रिसोर्सेज का कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल लिया है पेट्रोल। पेट्रोल क्या है भाई, फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, ये हमें पता है, हमने साइंस में पढ़ा है ये। ठीक है, लेकिन वो क्या है, कम है, क्योंकि इसको बनने में काफ़ी हज़ार मिलियन ईयर्स लगते हैं। ठीक है, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बनने में, तो ये हमारे डिमांड के रिलेशन में क्या है, कम है। अब पेट्रोल खाली कम नहीं है, इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। क्या, व्हीकल्स में भी यूज़ होता है, मशीन मतलब व्हीकल्स में तो होता ही यूज़ है, लेकिन मशीनों में भी यूज़ होता है, रेलवे इंजन में भी यूज़ होता है, एयरप्लेन, जनरेटर, इन सब में भी क्या होता है, ये यूज़ होता है। अब यहाँ मिल्क का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मिल्क है, ठीक है, हम टी बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसका कर्ड बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, चीज़ बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास उसके क्या हैं, बहुत सारे यूजेज हैं, लेकिन हम उसमें से कौन सा चूज़ करेंगे जो हमारे लिए क्या होगा, उस टाइम पे बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, वेन एवर कमोडिटी इज़ चूजन फ्रॉम वन यूज़। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम कमोडिटी को एक, मतलब जो कमोडिटी है उसको सिर्फ एक चीज़ के इस्तेमाल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अदर वैल्यूएबल विल हैव टू बी रिजेक्टेड, और जो अदर वो भी हमारे लिए वैल्यूएबल है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए क्या है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं हम वो क्या है, कम है। इट गिव राइज टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, हमारे सामने किसकी समस्या खड़ी हो जाती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि भाई हम किसको चूज़ करें। ठीक है, तो हम किसको चूज़ करेंगे उस टाइम पे जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की तरफ। आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूसेज। अब आर्थिक समस्या क्या है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, कि जो हमारे सामने कौन सी समस्या खड़ी होती है, चयन की जो समस्या खड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ये क्यों खड़ी होती है, क्योंकि जो हमारे वांट्स हैं वो क्या अनलिमिटेड है, क्योंकि हमें अल्टरनेटिव यूजेज वाले रिसोर्सेज हैं उनसे अपनी जो अनलिमिटेड वांट्स है उनको क्या करना है, पूरा करना है।
अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है, ठीक है, इसके रीज़न क्या है कि हमारे सामने आर्थिक समस्या क्यों खड़ी होती है। सबसे पहले क्या है इसका कारण, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे जो संसाधन है वो क्या है, कम है बहुत ज़्यादा। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड एंड इकॉनमी कांट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट। भाई जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे डिमांड के रिलेशन में क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। और हमारी इकॉनमी जो है वो हर पीपल जो हर बंदा है उसकी जो वांट है वो पूरे नहीं कर सकती है, ठीक है, उतना प्रोड्यूस नहीं कर सकती, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, उसको प्रोड्यूस करने के जो संसाधन है वो क्या है, कम है। देयर वुड हैव बीन नो प्रॉब्लम इफ़ रिसोर्सेज वर नॉट स्कार, और कोई समस्या नहीं खड़ी होगी अगर स्कार्सिटी नहीं होगी, ठीक है। रिसोर्सेज की अगर कमी नहीं है तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर स्कार्सिटी नहीं है तो इकोनॉमिक्स भी नहीं है, ठीक है। हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं कि हमारे सामने जो प्रॉब्लम अराइज होती है इनकी वजह से। अब है दूसरा कारण क्या, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, जो ह्यूमन की वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है। जो मनुष्य की जो क्या है नीड्स है वो क्या है, असीमित है। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, जो ह्यूमन की वांट्स है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। दे कैन नेवर फुली सेटिस्फाइज, एज सून एज वन वांट इज सेटिस्फाई अनदर न्यू वांट एमर्ज, ठीक है। जैसे ही एक जो नीड है वो ख़त्म होती है, सेटिस्फाई हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, दूसरी क्या हो जाती है, एमर्ज हो जाती है, ठीक है। जो पीपल की वांट्स हैं, ठीक है, लोगों की जो चाहते हैं, आवश्यकता हैं, वो क्या है, अनलिमिटेड है, कीप ऑन मल्टीप्लाई, और वो बढ़ती रहती है। तो हम उन्हें जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हम उनसे उन्हें पूरा नहीं कर सकते, सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसलिए हमारे सामने आर्थिक समस्या क्या होती है, खड़ी हो जाती है। फिर आगे अल्टरनेटिव यूजेस, की जो रिसोर्सेज हैं उनके काफ़ी सारे क्या अल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है। इट मेक चॉइस अमंग रिसोर्सेज मोर इम्पॉर्टेंट, तो हमें उसमें से वो उसको चूज़ करना पड़ता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको मिल्क का एग्जांपल दिया, पेट्रोल का एग्जांपल दिया, तो हमारे लिए उस टाइम जो ज़रूरी होगा, ठीक है। हमारे सामने अगर मिल्क है, मान लीजिए अब जैसे विंटर आ गई है, ठीक है, विंटर स्टार्ट ही हो गई है, तो हम उससे मिल्क से कर्ड बना सकते हैं, टी बना सकते हैं, या फिर चीज़ बना सकते हैं। तो हमारे लिए इस टाइम क्या ज़रूरी है, टी, तो हम उसका यूज़ किस में करेंगे, टी में करेंगे, ठीक है। अब आगे रिसोर्सेज वर्सेस ह्यूमन वांट्स, तो रिसोर्सेज क्या है हमारे, दुर्लभ है, कम है, स्कार्स है। ह्यूमन वांट्स क्या, अनलिमिटेड है। दे हैव अल्टरनेटिव यूजेज, रिसोर्सेज के जो यूजेज हैं वो क्या है, अल्टरनेटिव हैं। और ह्यूमन की वांट्स क्या हैं, दे डिफर इन प्रायोरिटीज़, जो हमारे प्रायोरिटीज़ क्या हैं, किसी की सबकी अलग अलग होती हैं। अब जैसे किसी को चाय ज़्यादा पीना पसंद है तो वो मिल्क का यूज़ किस में करेगा, चाय बनाने में यूज़ करेगा। किसी को पनीर पसंद है तो वो उससे पनीर बनाएगा, किसी को दही पसंद है तो वो उसका दही बनाने में इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो सबके क्या है, अलग अलग यूजेज हैं, ठीक है, अलग अलग प्रायोरिटीज़ हैं। तो समझ में आ गया आपको ये स्कार्सिटी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए, तो अगर अभी से हम तैयारी करेंगे तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और मे बी हमारा क्या पता नंबर आ जाए, तो हमें पूरी तैयारी करके चलनी है अपनी तरफ से। और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।